हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आपके पास पढ़ रहे हैं आपके पास एनसीईआरटी की बुक में 11th क्लास 11th का चैप्टर 9 यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, तो अब तक हमने पढ़ लिया आपके पास पहले इसका इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपके पास इस चैप्टर के पहले वीडियो में आपके पास दिया आपके पास कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीरीज किसे कहते हैं आपके पास। ठीक, उस पर आधारित एक्सरसाइज 9.1 भी हमने उसमें किया था आपके पास। फिर नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया एपी के बारे में, और एपी पर आधारित जो एक्सरसाइज थे आपके पास 9.2 होगा। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपके पास बताया आपके पास जो स्पेशल सीक्वेंस आपके पास बताया था जीपी, क्योंकि हमने एपी तो 10th में भी पढ़ा है और हम उसको है ना सीक्वेंस के रूप में यहाँ पर आपके पास 12th में भी पढ़ रहे हैं, जो आपके पास 11th में भी पढ़ रहे हैं आपके पास। तो देखिए आपके पास तो जो जीपी आपके पास है इंट्रोड्यूस की गई है वो बिल्कुल आपके पास अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके पास एपी में दो कर्मगत आने वाले पदों के बीच का अंतर समान होता है, वैसे ही जीपी में क्या होता है, उनका अनुपात समान होता है। तो किसी पद का उससे पूर्व वाले पद का से जब अनुपात लिया जाता है वो क्या आएगा, समान आने वाला है। तो इस प्रकार का आपके पास कॉन्सेप्ट जीपी में है। मैं आपको बता चुका हूँ उस जीपी में आपके पास कि व्यापक पद कैसे निकाला जाता है, एन पदों का योग कैसे निकालते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास एन पदों का योग के साथ मैंने आपके पास है ना गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य के मध्य संबंध भी बताया आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास है कॉन्सेप्ट जो आपके पास पढ़ाए थे आपके पास। तो उसके आगे हम आपके पास आज करने वाले हैं एक्सरसाइज। आपके पास एक्सरसाइज किस पे आधारित, जीपी पर आधारित, जो कि 9.3 प्रश्नावली आपके पास है। तो हाँ, हमारे पास जो गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पर आधारित एक्सरसाइज आपके पास हम पढ़ेंगे आपके पास 9.3 में आपके पास। तो एक दो क्वेश्चन मैंने आपको पहले एग्जाम्पल और के थ्रू बताए थे आपके पास। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करें आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, आपको अनुक्रम दिए हुए हैं यानी जीपी दी हुई है, और आपको क्या करना है आपके पास आपको अनुक्रम दिए हैं और उसका है ना कोई विशिष्ट पद हमको ज्ञात करना होगा आपके पास। ठीक है, तो मान लो पहले अनुक्रम होगा, इसका मैं बी भाग बता रहा हूँ। आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, दिया हुआ आपके पास अनुक्रम है √3 3 3 √3, फिर ऐसे चलते हैं, ये आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक, और आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा पद, विच टर्म इज, आपको पता लगाना है विच टर्म इज 7 to 9, कि इस अनुक्रम का कौन सा पद आपके पास क्या होगा, 7 to 9 होने वाला है। ठीक है, इसका आपके पास कौन सा पद क्या मिले, 729 आपके पास प्राप्त हो, ये हमें ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि अनुक्रम है किस प्रकार का। अगर पेपर में आएगा तो पूछा जाएगा कि बस इसका है ना कौन सा पद 7 to 9 होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये आपके पास कि ये जो सीक्वेंस है वो आपके पास उसकी प्रॉपर्टी क्या है और वो किस प्रकार का सीक्वेंस है, क्या ये एपी है या क्या आपके पास जीपी है आपके पास। ठीक, तो उसके लिए देखिए पास सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रथम पद की, तो फर्स्ट टर्म मतलब A1 जिसको निरूपण ए द्वारा भी करते वो है √3। इसी प्रकार A2 है 3 और A3 मिला हुआ आपके पास 3 √3। जब मैं अनुपात निकाल रहा हूँ देखो A2 का अनुपात मैंने A1 के साथ निकाला, तो ये आ रहा है आपके पास 3/√3 यानी √3। इसी प्रकार जब मैं A3 का अनुपात निकाल रहा हूँ उससे पूर्व पद A2 से, तो हो रहा है 3 √3/3 यानी √3। तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है कि अनुपात क्या रहा है, समान। तो मैंने आपके पास पता लगा लिया है कि आपके पास क्या है, एक जीपी है। तो आपके पास देखो A2/A1 इक्वल टू A3/A2 इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है, √3, और यही क्या कहलाता है, कॉमन रेशियो। ये आपके पास है कॉमन रेशियो। इसका अर्थ हो गया जो दिया हुआ आपके पास अनुक्रम है सीक्वेंस इज जीपी, वो आपके पास क्या है, जीपी। अब जीपी है तो मुझे प्रथम पद भी मिल गया है, वो है A इक्वल टू है √3, और कॉमन रेशियो भी मिल चुका है, कॉमन रेशियो है वो भी √3। ठीक, इस प्रकार से। तो इसका जो व्यापक पद है आपको बताया गया था, देन जनरल टर्म वो था आपके पास an द्वारा निरूपित करते हैं, वो होता है a इंटू आर की पावर n-1, यानी इस केस में हो जाएगा √3 इंटू √3 की पावर n-1। अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो an बराबर हो रहा है, देखिए ये भी √3 है, √3 की पावर 1 और √3 की पावर n-1, यानी पास बच जाएगा
√3 की पावर n। तो ये हो गया इस जीपी के लिए व्यापक पद। अब देखो बस कौन, हमें पता लगाना कि कौन सा पद क्या होगा। 729 आपके पास, मतलब आपके पास माना आपके पास कि लेट कि nth टर्म क्या है, nth टर्म है 729। तो यानी आपके पास ये, इसका अर्थ हो जाएगा √3 की पावर n इक्वल टू 729। तो ये इस प्रकार से आपके पास हो जाएगा। और मुझे मालूम है कि आपके पास ये जो भाग है ये कुछ और नहीं आपके पास, ये तो हो जाएगा 3 की पावर 1/2, रूट का मतलब पावर हाफ इक्वल टू, और ये होता है 3 की पावर 6। ये इस प्रकार से आपके पास हो गया 3 की पावर 6। जब मैं सिंप्लीफाई करना तो आपके पास मिलेगा सीधे सीधे, जब मल्टीप्लाई करने के पास हो रहा है कि 3 की पावर n/2 इक्वल टू 3 की पावर 6। इसके आधार पर मैं कह देता हूँ, यानी n/2 इक्वल टू हो जा रहा है 6। तो इससे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, n बराबर 12। यानी आपके पास जो ये 729 है, ये कौन सा पद होगा, ये आपके पास 12वां पद होगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या है कि जो आपके पास 729 है वो इस अनुक्रम का कौन सा पद होगा, 12th टर्म। तो आपके पास हो गया, सो 729 इज 12th टर्म। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास जो 729 जो दिया हुआ था उनको ज्ञात करना है कौन सा पद होगा। तो इस अनुक्रम का कौन सा पद होने वाला है आपके पास, ये आपके पास 12वां पद होने वाला है आपके पास। ठीक, ओके। 5 में के आपके पास 2 भाग और आपके पास, वो आप कर सकते हो इसी प्रकार से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6वां में आपके पास देखिए, आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने की, ये जो नंबर है तीनों क्या हो जाए, जीपी में हो जाए। किस में हो जाए, जीपी। अब जीपी का गुण मुझे मालूम है कि क्या होता है कि आपके पास उनके बीच का क्रमागत आने वाले पदों का अनुपात क्या होता है, समान। ठीक, तो देखिए एक बार, इफ -2/7 x एंड 7/2 आर इन जीपी। तो अगर ये जीपी में, तो यानी पास इनके बीच का अनुपात जो होगा, यानी A2/A1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, A3/A2 प्राप्त होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि आपके पास उनके बीच का अनुपात क्या समान, यानी x/-2/7 इक्वल टू -7/2/x। जब मैं सिंपलीफाई तो x गुना हो जाएगा, x² इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7। तो आपके पास मिल रहा है x² इक्वल टू +1। तो x² इक्वल टू क्या मिल जा रहा है आपके पास, सॉरी बस यहाँ पर देखिए ये गुणा हो रहा है आपके पास -2/7 था आपके पास। ठीक, और ये -7/2। तो जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये गुणा इधर हो रहा ना, तो आपके पास कितना बच रहा है आपके पास, देखिए इस प्रकार से आपके पास। तो मुझे एक सिंप्लीफाई करने में मिल रहा है x² इक्वल टू 1। तो इसके आधार पर मैं इजीली कह सकता हूँ, यानी x इक्वल टू क्या होगा, +-1। तो मुझे x का वो मान मिल गया जिसके लिए ये आपके पास तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, आपके पास एक जीपी का निर्माण करने वाला आपके पास। ठीक, तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7वां। देखो आपके पास 7वें क्वेश्चन में ये जीपी दी हुई है और आपको इस जीपी के 20 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का, 20 पदों का। तो सबसे पहले देखिए पास कि हम जिस चीज़ की आवश्यकता है उसमें ए और आर वो हम ज्ञात करें। देखो पास, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू ए द्वारा निरूपित होता है 0.15। और कॉमन रेशियो जब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा पद है आर द्वारा निरूपित होता है 0.015 अपॉन 0.15। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा बस। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो बस क्या प्राप्त होता है, देखिए ये प्राप्त हो रहा है 0.1। या आप सिंपली कह सकते हैं आर इक्वल टू हो गया 1/10। तो आर का मान कितना है, 1/10 प्राप्त हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो मैंने आपके पास ज्ञात किया, तो मुझे प्राप्त हो रहा है आर के मान कितना मिल रहा है, 1/10। तो मुझे ये प्राप्त हो गया, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखो एक बार, एस एन बराबर, अब क्योंकि ये 1 से छोटा है, आर का मान क्या है यहाँ पर 1 से छोटा, तो इस पर आपके पास फॉर्मूला लगेगा a इंटू 1 - आर की पावर n अपॉन 1 - आर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बस। तो मुझे a भी प्राप्त है और r भी प्राप्त है, हम सीधे वैल्यू रखेंगे। तो a था 0.15, ये आपके पास है, इंटू 1 - 1/10 की पावर n। ठीक, n पदों के लिए बस। ठीक, अपॉन 1 - 1/10। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक, तो जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ देखिए क्या होता है,
ये तो हो जाएगा 9/10, तो 10 ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n होल अपॉन, ये हो गया आपके पास 9। ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है। तो मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो SN ये मिला। अब मुझे ज्ञात करना है कितने पदों के लिए, मुझे ये ज्ञात करना है 20 पदों के लिए। देखो देन फॉर n इक्वल टू 20, तो n का मान कितना रहता है यहाँ पर 20, तो ये हो जाएगा S20 इक्वल टू 1.5/9, मैंने ऐसे लिख दिया, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर 20। तो ये आपके पास है। थोड़ा आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, जब सिंप्लीफाई करने के पास तो 15 यानी 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 15 छः 90 होता है, तो इसे 1/6 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/10 की पावर 20। तो ये आ गया इस GP के लिए उसके 20 पदों का योगफल आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, बस आपको क्या निकालना है, अगर आपको सम निकालना है तो उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, A और R। तो आपके पास A और R प्राप्त हो जाए तो आप कितने भी पदों का योगफल आप ज्ञात कर सकते हो आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया, आपके पास 20 पदों का योगफल। चाहे इसको आप 1 माइनस 10 की पावर -20 लिख दो, वो भी कर सकते हो आप, ठीक। तो इस प्रकार से हम इजिली क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बस फॉर्मूला याद रखना आपके पास कि SN का फॉर्मूला ये है। अब अगर यहाँ पर क्योंकि A का मान जो R का जो मान था 1 से कम, तो इसलिए है, अगर 1 से अधिक होता तो आप फॉर्मूला है R की पावर n-1/R-1 आपके पास, ठीक। अब एक पास है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें वही करना है, बस इस बार क्या है n पदों तक निकालना है, ठीक है, n टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो आपके पास ये GP दी हुई है, पहले से बता दें GP, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया, इसको निरूपित करते हैं A द्वारा, ये इक्वल टू कितना है 1, ठीक। तो इस प्रकार से आपके पास आया। तो मैंने इससे पहले क्या निकाल लिया, फर्स्ट टर्म निकाल लिया आपके पास, ठीक। तो उसके बाद निकालते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यानी R कैसे निकालता है, मालूम है, दूसरे पद का अनुपात पहले पद से, तो ये हो जाएगा -A/1, यानी कितना रहा है माइनस, नेगेटिव प्राप्त हो रहा है बस, ठीक है। तो ये आपके पास सर्व अनुपात आपके पास आ गया -A। तो आपको फॉर्मूला मालूम है SN इक्वल टू होता है A इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस, आप चाहे तो R की पावर, भाई अब ये नेगेटिव पावर से डिपेंड करता है कि A क्या आएगा, A अगर नेगेटिव है तो -1 का प्लस होने वाला आपके पास, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने अभी फिलहाल वही फॉर्मूला जो इससे पहले फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज़ किया है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसको इस प्रकार से अप्लाई किया। वैसे आप R की पावर n-1 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया। तो आपको मालूम है A कितना है, ये है 1 माइनस और R की पावर, R जो था वो था -A की पावर n, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक, होल अपॉन 1 माइनस और R कितना है -A। तो आपके पास प्राप्त क्या हो रहा है, देखिए पास हो जाएगा, तो 1 इंटू ये करेंगे तो ये आपके पास यही प्राप्त होने वाला है। तो आपके पास हो रहा है, देखिए सिंप्लीफाई करने पर आपके पास अंदर बच रहा है 1 माइनस, अब थोड़ा सा ध्यान देना आपके पास कि ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव, डिपेंड करता है कि n सम है या विषम। तो मैंने इसको ऐसा लिखा, मैंने लिख दिया -1 की पावर n इंटू A की पावर n, ऐसे भी लिखा जा सकता है, होल अपॉन 1 माइनस मैंने का प्लस यानी 1 प्लस A। तो ये मुझे ये प्राप्त हो रहा है। तो आपके पास इस हिसाब से आपके पास सॉल्यूशन मिल रहा है SN इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस -1 की पावर n इंटू A की पावर n अपॉन 1 प्लस A। तो ये है इस GP के लिए n पदों का योग। आप यहाँ पर n का मान जिस हिसाब से दोगे उस हिसाब से माइनस प्लस माइनस प्राप्त होने वाला आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास GP के लिए n पदों का योग। बस फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट आपके पास GP मिली तो हम उसका वो कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास, ठीक। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, ये थोड़ा आपके पास औरों से अलग आपके पास है। आपको एक समीशन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समीशन। के का मान यहाँ पर 1 से लेते 11 तक होते जाएगा। तो देखो जो पहले निकालना है उसको देख लेते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट या फाइंड आउट वैल्यू निकालनी, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट समीशन के इक्वल टू 1 to 11, 11 तक के की वैल्यू 2 प्लस 3 की पावर के। तो हम करते क्या है, यानी 11 1 से लेकर 11 तक के मान रख देना, यानी आपके पास पहला पद होगा जब के का मान 1 होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 की पावर 1।
प्लस, क्योंकि समीशन है तो प्लस, ठीक। फिर ऐसे ही 2+3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2+3 का क्यूब, और ऐसे ही चलते हुए कहाँ तक, 2+3 की पावर 11 तक। ऐसा आपको करना है आपके पास, ठीक। तो ये इस प्रकार से आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ कि कुल कितने पद होंगे, तो क्योंकि 1 से लेकर 11 तो कुल 11 पद है। अब इन सब में प्रत्येक पद में के दो दो पार्ट हैं, एक में 2 है, उसके बाद 3 के घातों में आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। मैंने क्या किया, जो पहले पद है 2 2 वाले, उन सबको एक साथ लिख दिया। 2+2+2 कितनी बार, 11 टाइम, क्योंकि आपको के का मान रखना था 1 से लेकर 11, तो कुल मिला के 11 पद ही आपके पास रहते हैं। तो यानी 2 कितनी बार जुड़ रहा है, 11 बार, ठीक। प्लस यहाँ बच रहा है आपके पास 3 की पावर 1, दूसरे पदों को जब मैं अलग कर रहा हूँ, प्लस 3 की पावर 2, प्लस 3 की पावर 3, और प्लस चलते हुए 3 की पावर 11 तक। तो ये मुझे इस प्रकार से मिला। अब मैंने 2 को 11 बार जोड़ा तो कितना प्राप्त होगा आपको मालूम है, 22 प्राप्त हो जाएगा। प्लस आपके पास जो मिल रहा है वो है 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, प्लस 3 की का क्यूब, प्लस है चलते हुए 3 की पावर 11। अब अगर ये तो ठीक है, ये जुड़ गया आपके पास, ये तो 11 बार जुड़ गया, तो हो गया 22। अब जो दूसरा भाग है, अगर उसको देखा जाए तो वो आपके पास क्या है, ये सेकंड टर्म आपके पास है ना यहाँ पर एडिशन का, ये आपके पास कुछ और नहीं, क्या है, एक जीपी है। जो देखो ये जो है, ये एक जीपी है, जिसका प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म ए हो गया 3, और कॉमन रेशियो की बात करें वो भी कितना रहा है, 3, क्योंकि अनुपात निकाल लीजिए बस, ठीक। तो फॉर्मूला आपके पास मैं अप्लाई करूंगा एस एन का, 3 क्या है, 1 से अधिक, तो फॉर्मूला हो जाएगा 22 प्लस, फॉर्मूला है ए इंटू, देखिए, आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मुझे ए भी प्राप्त है और आर भी प्राप्त है, कितना है, 3। तो आपके पास हिसाब से हो जाएगा 22 प्लस 3 इंटू 3 की पावर n-1 अपॉन 3-1 मतलब 2। तो आपके पास जो कैलकुलेट करना था, आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए, जब वैल्यू निकालेंगे पर, तो मुझे यहाँ पर 3 का मान आपके पास 3 की पावर n आपके पास, ठीक। अब क्योंकि 11 पदों तक है ना, तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा 12 प्लस, क्योंकि n का मान कितना है यहाँ पर, n कितने हैं, 11 पद हैं, तो 11 पदों का योग निकालना, तो ये हो जाएगा प्लस 3/2, 3 की पावर 11 -1। तो ये आपके पास क्या मिल गया इसका सॉल्यूशन। ये जो आपने वो कैलकुलेट करना था, वो उसका मान ये प्राप्त हो रहा है, समीशन 2 + 3 की पावर के इक्वल टू 1 to 11। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, इसके n पदों का, ये मतलब आपके पास 11 पदों का योग आपके पास था, ठीक है। तो मैंने आपके पास ये जीपी की मदद से ज्ञात कर लिया। अब चाहे आप सॉल्यूशन में 3 की पावर 11 रखो तो बहुत बड़े कैलकुलेशन जाएगी, तो आप वो कर सकते, करना चाहो तो कर सकते हो, वरना तो ये भी सॉल्यूशन आपके पास होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हमके पास क्या है, ये दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो सिंपली 2 + 2 + 2 ये जुड़ रहा है 11 बार, तो ये 22 हो गया। और बाकी जो दूसरा पार्ट था वो कह रहा है एक जीपी प्राप्त हो रही थी, और जीपी का फॉर्मूला मैंने आपके पास अप्लाई किया यहाँ पर, जहाँ पर एन का मान कितना है, 11, तो मैंने वो वैल्यू रखी, तो सिंपली आपके पास सॉल्यूशन प्राप्त हो जा रहा है आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11वां आपके पास, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग प्रकार का आपके पास, ठीक। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास, यदि आपके पास किसी जीपी के 3 पदों का योग 39/10 है, यानी 39/10, और उनका प्रोडक्ट मतलब उनका गुणनफल कितना है, 1, तो आपको वो पद भी ज्ञात करना है और साथ में सर्वानुपात यानी आर भी ज्ञात करना है, ठीक। तो आपको जो कंडीशन दी है उसके आधार पर मुझे पद भी निकालने हैं और सर्वानुपात भी। तो सॉल्यूशन देखिए, पद मान लो लेट टर्म्स आर, कि वो पद जो है वो क्या है, ए आर और ए आर क्यूब। अब ये ए आर स्क्वायर है, ठीक है। मैंने ये पद मान लिया, जहाँ आपके पास ए क्या है, इज फर्स्ट टर्म और आर इज कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। आपके पास मैंने मान लिया कि वो पद ये है, तो इसमें याद रखना कि ए प्रथम पद होगा और आर क्या है, सर्वानुपात। तो जो कंडीशन दी है उसका यूज देखो पर, देन जो पहली कंडीशन है उनका सम कितना होने वाला है, 39/10, मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। इसको मैं लिख सकता हूँ, ए उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + आर स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आपके पास प्राप्त हुआ पहले कंडीशन से। इसके अतिरिक्त दूसरा दे रखा है
कि तीनों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट क्या है 1, यानी ए इंटू ए आर, पहला पद दूसरा पद इंटू ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1, यानी ए क्यूब इंटू आर क्यूब इक्वल टू 1। इसके आधार पर मैं ये भी कह सकता हूँ यानी ए आर इक्वल टू 1, क्योंकि होल क्यूब जब वहाँ जाएगा ना तो उसके क्यूब आएगा तो यानी 1 ही होगा। तो इससे मुझे प्राप्त हो रहा है कि ए इक्वल टू कुछ और नहीं, आपके पास हो जाएगा 1/r। तो मैंने जो दिया हुआ था उसके आधार पर ये दो समीकरणों का निर्माण किया है। तो मैं इसकी वैल्यू पुट की मैंने इसमें पहले समीकरण में पुट ए इक्वल टू 1/r इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट में ए इक्वल टू 1/r रखूँ तो हो जाएगा 1/r इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो देखो क्या प्राप्त होता है। तो मैंने दोनों कंडीशन का यूज़ किया तो मुझे प्राप्त हो रहा है, जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो रहा है 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको एलसीएम में लेंगे तो ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 39/10। और सिंप्लीफाई करने पर ये हो रहा है, देखो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इक्वल टू 39r। तो एक समीकरण मिल रहा है द्विघाती समीकरण 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण। तो इसके आधार पर आपको आर के कितने मान मिलने वाले, 2 मान मिलने में। अब जब 2 मान मिलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आपके पास यानी आर के 2 मान मिलने का सीधे सीधा अर्थ होगा कि ए के भी 2 मान मिलेंगे। जब ए के 2 मान मिलेंगे तो यानी हमारे पास जीपी भी 2 प्राप्त होने। देखिए पास सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे पास। तो गुणनखंड करना हमको आता है, ये हो रहा है 100 और 25 प्लस 25 गुणा 4 भी 100 होता है और 25, ठीक है। इस हिसाब से हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो इस हिसाब से आपके पास जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास फैक्टर मिलेंगे 5r माइनस 2, क्योंकि इस दोनों से आपके पास उभयनिष्ठ कितना आ रहा है, तो ये आपके पास में गुणनखंड करें तो इसके फैक्टर के आपके पास मिलेंगे 5r माइनस 2 और 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके आधार पर r के 2 मान मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है 5/2 और दूसरा मिल रहा है आपके पास 2/5। तो r की 2 वैल्यूज़ हैं। इन दोनों वैल्यूज़ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मैं a का मान निकालूंगा। देखो कंडीशन देना ऊपर, इफ r इक्वल टू 5/2, तो a इक्वल टू क्या था आपको मालूम है, a इक्वल टू 1/, था यानी a इक्वल टू था क्योंकि 1/r, तो ये जाएगा 2/5। तो ये आपके पास पहला पद मिल गया। तो फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, तो सेकंड टर्म क्या होगा, यानी आपके पास a मिला तो ar इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5 हो गया a, और ये था 5/2 यानी कितना हो गया 1। तो ये ar हुआ। फिर आता है ar स्क्वायर की बात करें तो 2/5 इंटू आर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास देखो ये हो जाएगा 5/2। तो यानी पहला एपी जो है, जो फर्स्ट जीपी होगी वो तो प्राप्त होगी। देखो ए प्राप्त हुआ 2/5, फिर 1 और फिर 5/2। ये पहले 3 पद आ गए। ये पहली स्थिति है जब आर का मान 5/2। इसी प्रकार अगर r इक्वल टू 2/5 होगा तो a बराबर उस टाइम पे क्या होगा 1/r होता है, आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा 5/2। तो सिंपली इसी प्रकार से जब मैं निकालूंगा a निकल गया तो पहला पद तो ये था, दूसरा पद होता है ar। तो ar मतलब 5/2 गुणा 2/5, तो कितना हो जाएगा फिर 1। और ऐसे ही ar स्क्वायर जब निकालना होगा तो a है 5/2 इंटू 2/5 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2/5। तो सेकंड जीपी हो जाएगी इज 5/2 1 एंड 2/5। तो मैंने उस हिसाब से वो 3 पद भी निकाल लिए हैं और साथ में सर्वांतर भी आपको ज्ञात हो जाएगा आपके पास, ठीक है। बस आपको क्या है, ये जो द्विघाती समीकरण है वो आपको सॉल्व करना आपको आना चाहिए आपके पास, ठीक। अब पास मैं जो बता रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 14 और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए एक बार। इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, किसी जीपी के अगर पहले 3 पदों का योग क्या है 16 और अगले 3 पदों का योग कितना है 108 है। मतलब पहले 3 मतलब पहला दूसरा तीसरा, उसका योग दे रखा है 16
और अगले 3 मतलब चौथा, पाँचवा और छठवां, उनका योग भी दे रखा है 128। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको प्रथम पद r और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए बस मान लिया जाए, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी का पहला पद और कॉमन रेशियो क्या है, आर ए एंड आर। क्रमशः ये आपके पास ए निरूपित कर रहा है प्रथम पद को और आर के निरूपित कर रहा है कॉमन रेशियो को। ठीक, तो मुझे जो कंडीशन दी हुई उसके आधार पर, तो देखो सबसे पहले आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16, यानी ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16। इसके आधार पर कहता हूँ ए उभयनिष्ठ है तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये आपके पास पहला इक्वेशन। इसी प्रकार जो दूसरी कंडीशन आपके पास है दे रखा है कि सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी जो अगले 3 पद हैं उनका योग दिया हुआ है 128। अब मुझे मालूम है पहले 3 ये, तो अगले 3 क्या होगा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो चौथे पद के लिए हो जाएगा ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5 इक्वल टू 128। अब इसमें भी कुछ उभयनिष्ठ है, वो है ए आर क्यूब, तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128। तो मैंने जो कंडीशन दी हुई थी उन दोनों को लिख लिया आपके पास। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों का अनुपात ले रहा हूँ, आप ध्यान देना, जैसे ना एपी में बात करते हैं वहाँ पर अंतर समान, तो वहाँ पर ज़्यादातर प्रश्नों में अंतर लिया जा रहा है, डिफरेंस लेते हैं आपके पास। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब ये रेशियो समान होता है ना, तो ज़्यादातर अनुपातों वाले केसेस में आपको जब भी जीपी की बात करते हैं तो वहाँ पर अनुपात ले लिया जाएगा। तो मैंने कहा देखिए इन दोनों का अनुपात लेते देखो, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये है पहला पद मतलब 16 अपॉन 128। जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो आपके पास क्या हो रहा है, इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल और इससे ये कैंसिल, क्या बच रहा है 1 अपॉन आर क्यूब इक्वल टू सिंपल सा आपके पास, तो ये आपके पास हो रहा है 16 अपॉन, ये कैंसिल हो रहा है पास 1 अपॉन 8 टाइम्स, तो यानी मुझे प्राप्त हो रहा है आर क्यूब इक्वल टू 8। तो इससे आपके पास आर का मान प्राप्त हो रहा है आर इक्वल टू 2। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, आर का मान क्या प्राप्त हुआ, यानी रेशियो बराबर कितना हो गया 2 आपके पास। ठीक, तो मुझे आर मिल गया है। जब आर मिल गया तो मेरे ख्याल से आप बाकी पद भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा आपके पास, क्योंकि मुझे जिसकी आवश्यकता हुआ है, एक तो आर निकालना है था मैंने निकाल दिया, अब किसकी आवश्यकता रह गई है, मुझे निकालना है आपके पास प्रथम पद और साथ में एन पदों का योग। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो अब मुझे क्योंकि आर का मान मिल गया आर बराबर 2, तो उसके हिसाब से देखो नाउ पुट आर इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में मैंने जब आर इक्वल टू रखा तो हो जाएगा ए 1 प्लस आर मतलब 2 प्लस आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16। तो ये हो रहा है ए इंटू ये हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू 16। तो इससे मुझे ए का मान प्राप्त हो जा रहा है, देखिए 4, 5, 6 और 7 यानी 16/7। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया, ए का मान प्राप्त हो गया। अब ए का मान प्राप्त हो गया है तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, देखो देन सम ऑफ एन टर्म्स निरूपित किया जाता है एस एन के द्वारा, और फॉर्मूला क्योंकि अगर आर का मान 1 से अधिक है तो हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो देखिए क्या मिलता है, ए है 16 अपॉन 7, आर आपके पास है 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो गया 1, यानी आपके पास हो गया 16 अपॉन 7 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1। तो ये है उस प्रश्न में एन पदों का योग। तो क्वेश्चन आपके पास सिंपल ही है, बस आपको करना क्या है कि फॉर्मूले जो हैं उनको याद रखना कि फॉर्मूले क्या आपके पास हैं। ठीक, तो ये था आपके पास इस एक्सरसाइज के शुरू के, मैंने आपके पास बता दिया आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो इसी के आधार पर आपके पास आगे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो इससे पहले कि आपके पास इस वीडियो में आपके पास मैं आगे के क्वेश्चन जो अगला वीडियो होगा उसमें आगे के क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको यहाँ तक आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 तक आपके पास। ठीक, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज 9.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ ऊपर। ठीक, ओके।